हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे समाकलन, और समाकलन में लास्ट क्लास में 7.4 जो एक्सरसाइज है 7.4 पर प्रश्नावली वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दी थी। आज हम लोग बेसिक और कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं किसके 7.5 के। देखो 7.5 समाकलन में आपके पास आंशिक भिन्नों के वियोजन पर आधारित प्रश्नावली है। समाकलन की एक और विधि जो आप देखने जा रहे हो, आपने प्रतिस्थापन पढ़ी थी, रूपांतरण विधि पढ़ी थी और कुछ भी इसमें पैटर्न आ गए थे। देखो अपनी जो अगली विधि है ना, उसका नाम जो है वो है आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा समाकलन। देखो नाम अगर भिन्न का आ रहा है, आंशिक भिन्नों के वियोजन, वियोजन का शाब्दिक अर्थ होता है तोड़ना, टूटना या तोड़ना। आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा समाकलन, ये अपना समाकलन का मेथड है, ध्यान रखना। ये अपने पास अब टॉपिक रहने वाला है आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा समाकलन। लेकिन इसमें कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे परिमेय बीजीय फलन, अपरिमेय बीजीय फलन, है ना। देखो पहली बात तो मैं परिमेय बीजीय फलनों की करूंगा क्योंकि वही काम आने वाले हैं। अगर मैं बीजीय फलनों की बात करूं या परिमेय कर लो या भिन्न की अगर बात हो रही है यहाँ पर, तो कोई भी अगर भिन्न वाला फलन होगा तो आपको पता है भिन्न वाला फलन हमेशा ऐसा होगा अपक्ष बट्टे में जीएक्स। क्या होगा? अपक्ष बट्टे में जीएक्स। अब इसके अंदर बात सुनो, इसको कहते हैं परिमेय बीजीय फलन। परिमेय संख्या कैसे लिखते हैं पता है ना? परिमेय बीजीय फलन, इसका नाम है परिमेय बीजीय फलन। पी बटा क्यू में लिखते हैं तो यहाँ अपक्ष बटा जीएक्स में लिखते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं परिमेय बीजीय फलन। दो कौन से प्रकार सुनो, एक तो होता है उचित परिमेय फलन। एक तो कौन सा होता है? उचित परिमेय फलन। ये क्वेश्चन फंसा लेते हैं, ध्यान रखना भैया आप। और दूसरा होता है अनुचित परिमेय फलन। अनुचित परिमेय फलन, दो प्रकार के। अब ये जो आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा समाकलन करते हैं ना, ये बना हुआ मेथड है उचित के लिए, अनुचित के लिए नहीं बना हुआ। ये ध्यान रखना है। किसके लिए बना हुआ है? उचित के लिए। उचित जो परिमेय फलन है उसी का ही आप समाकलन कर सकते हो। अनुचित का समाकलन आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा डायरेक्ट नहीं कर सकते, कोई दूसरी विधि लगेगी बीच में, फिर होगा समाकलन। किसको कहते हैं वो सुनो। देखो उचित परिमेय फलन क्या होता है? यदि अंश वाले फलन की घात, अंश वाले फलन की घात हर वाले, अंश वाले फलन की घात हर वाले फलन से छोटी हो, तब तो क्या होगा? उचित परिमेय फलन। यानी अंश में कोई फलन लिखा हुआ है, होगा तो 100% परिमेय बीजीय फलन है, तो अंश बटा हर में तो होगा ही फलन, दो फलन तो होंगे ही होंगे। अगर अंश वाले फलन की घात कम या हर वाले की ज्यादा है, जैसे आप उचित भिन्न किसको बोलते हो? अंश छोटा हर बड़ा होता है उसी को तो उचित बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे? उचित परिमेय फलन। और अनुचित कब होगा? जब घात या तो बराबर आ जाए या अंश की घात क्या आ जाए? बड़ी। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि यदि, ये कब होगा? यदि अंश वाले फलन की घात, अंश वाले फलन की घात हर वाले फलन से बड़ी, या तो बड़ी हो जाए या बराबर हो, बड़ी हो या बराबर हो, तब क्या कहलाएगा? अनुचित परिमेय फलन। दोनों दिमाग में रखना आपको, उचित और अनुचित। पहले देख लेना क्वेश्चन में उचित परिमेय फलन है कि अनुचित। उचित है तो डायरेक्ट ये वाला मेथड लग जाएगा, अनुचित है तो डायरेक्ट ये वाला मेथड नहीं लगेगा। इसके अंदर मैं नोट लिख देता हूं, नोट का आप ध्यान रखना। नोट, अनुचित परिमेय फलन में, अनुचित परिमेय फलन
होने पर भाग विधि का उपयोग किया जाता है। पहले भाग देंगे फिर समाकलन होगा। भाग विधि का उपयोग करेंगे एवं तत्पश्चात या उसके बाद आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा समाकलन करेंगे। पहले पॉइंट तो ये दिमाग में रखो, बहुत यूजफुल पॉइंट है दोनों ही। परिमेय बीजीय फलन आएगा हर क्वेश्चन में। उचित परिमेय फलन किसको कहते हैं? जिसमें अंश की घात छोटी हर की घात बड़ी हो। अगर ऐसा होता है तो आंशिक वियोजनों का डायरेक्ट हम लोग वियोजित कर लेंगे, और इसमें कैसे कैसे वियोजन होता है हम लोग आगे देखेंगे। अभी डायरेक्ट वियोजन कब होगा? जब उचित होगा। अगर अनुचित है ना तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, पहले आपको भाग देना पड़ेगा। अनुचित कब कब होगा? जब आपके अंश की घात ज्यादा हो, अंश वाले जो फलन है ना उसकी घात ज्यादा हो हर वाले से, या दोनों की घात इक्वल आ जाए, बराबर आ जाएगी, तब आप डायरेक्ट मेथड यूज में नहीं लेके पहले भाग विधि का उपयोग करोगे। भाग कैसे देते हैं पता है? बहुपद का बहुपद में भाग देना है, उसके बाद में आंशिक भिन्नों का क्या लगेगा? वियोजन। अब कैसे लिखते हैं आंशिक भिन्नों में वियोजित करते हैं कैसे? बहुत सारे अलग अलग तरीके, वो सुनो। देखो इनको सुनना भाई ध्यान से, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना प्रश्नावली जो एक्सरसाइज आपकी वो संभव नहीं है। ये लो, यहाँ तो मैं लिख रहा हूँ किस टाइप का आपके क्वेश्चन आएगा, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ वियोजन लिख रहा हूँ। देखो नंबर 1 पर जो टाइप है अपने पास, कैसे कैसे टाइप आ सकते हैं। एक टाइप तो यूं आ सकता है कि ऊपर पी एक्स प्लस क्यू है और नीचे अक्स प्लस ए है, माइनस ले लो प्लस ले लो, कोई से ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अक्स माइनस ए और अक्स माइनस बी। या आपका क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर पी एक्स प्लस क्यू, नीचे 3 पद दे रखे हैं, अक्स माइनस ए, अक्स माइनस बी और अक्स माइनस सी, और ऊपर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन के अंदर अक्स माइनस ए और अक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। यह चौथा क्वेश्चन आपका ऐसे आ सकता है कि ऊपर पी एक्स प्लस क्यू हो, अपॉन में अक्स माइनस ए हो, और यह एक ऐसा द्विघात समीकरण हो जिसके टुकड़े नहीं हो रहे, अक्स स्क्वायर। अब आप सोचो सर क्या लिखे हैं, ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, है ना, समाकलन लग के चिन्ह और ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इनको आंशिक भिन्नों में वियोजित करके कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे हम लोग। एकदम सिंपल काम है, शुरू शुरू में थोड़ी सी आपको पता है तकलीफ होती है समाकलन कैसे लिखते हैं। देखो अगर ये आ रहा है ना तो इसको लिखने का क्या तरीका है? आंशिक भिन्नों में तोड़ कैसे लिखना है इसको? ए यहाँ पर कोई अचर राशि है, ए के नीचे एक्स माइनस ए लिख दो, और सिंपल सा बी के नीचे एक्स माइनस बी, इतना सा काम है, डायरेक्ट समाकलन शुरू हो जाएगा। और समाकलन में भी सबसे आसान काम होता है इस प्रश्नावली में, 1/x का समाकलन आएगा मोस्टली। 1/x का समाकलन होता है log mod x। अच्छा इसको आंशिक भिन्नों में कैसे लिखोगे? इसको लिखना है तो a अपॉन में कैसे लिखेंगे? x माइनस ए। b अपॉन में क्या लिखेंगे? x माइनस बी। और c अपॉन में क्या लिखेंगे? x माइनस। ये c जो ऊपर दे रखा है वो कैपिटल है, ध्यान रखना, ये तो कैपिटल है।
शायद आवाज नहीं आई थी ना बीच में, सेल डिश हो गए थे ना सब, चेंज हो गए। ये दे दो मेरे को आप। हाँ एक बार फिर सुन लो बेटा, अगर आवाज नहीं आई है तो बीच में हो सकता है कोई इश्यू आ गया। इसमें आ गई क्या आवाज? इसमें आ रही थी क्या सर? देखो एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूँ पूरे को। कोई भी परिमेय बीज फलन होता है उसको आप अक्ष बटा जीएक्स में लिखते हैं, ठीक है। उचित परिमेय फलन क्या होता है? यदि अंश वाले फलन की घात हर वाले फलन से छोटी है तब उचित परिमेय फलन। अनुचित कब होता है? जब अंश वाले फलन की घात या तो उससे बड़ी है हर वाले से, या क्या है बराबर। समाकलन जब करेंगे तो इसको डायरेक्ट जब ये मिल जाएगा ना तो इसका सीधा समाकलन नहीं होगा। समाकलन करने के लिए पहले आप उसमें भाग विधि लगाओगे, फिर आपके क्या होगा समाकलन। आंशिक भिन्नों का वियोजन क्या होता है? ये तो दे रखा है ना इस साइड, ये सारे क्वेश्चन है, इनको तोड़ मरोड़ के आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, याद रखने पड़ेंगे चारों पैटर्न। एक तरह से समझ लो पैटर्न ही है कि चार टाइप के अलग अलग आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, इनको तोड़ के इस टाइप से लिखना है। यहाँ पर जो ए और बी ये सारे दिखाई दे रहे नहीं है, कॉन्स्टेंट होते हैं, गुणांक होते हैं, अचर होते हैं, ध्यान रखें ए बी और सी। जैसे क्वेश्चन ये आ रहा है तो इसको तोड़ के ऐसा लिखना है, इसको यूं लिखेंगे, इसको इस टाइप से लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे इस टाइप से लिखेंगे। है क्या कोई दिक्कत है? देख लो। हाँ बीच में अब कहां से नहीं आई थी आवाज पता नहीं, देख लेना आप। इसमें सही थी कोई दिक्कत हो क्या करते हैं? देखो ये हमेशा ऐसे दिए जाएंगे आपको क्वेश्चन के अंदर, इसको ए के नीचे इसको बी के नीचे, अगर तीन ऐसे मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तब तीनों को अलग अलग कर दो। ये वाला आ रहा है तो ए के नीचे स्क्वायर आ रहा है तो ये रिपीट होगा, हमेशा ध्यान रखना। अगर क्यूब आएगा तो एक बार और रिपीट होगा। अगर यहाँ पावर 3 आ जाए ना तो इसको बी के नीचे और लिखा जाएगा। ये एक ऐसा द्विघात समीकरण है जिसके टुकड़े नहीं हो रहे, जिसके टुकड़े नहीं हो रहे, फैक्टर नहीं हो रहे हैं। फैक्टर नहीं हो रहे तो ऊपर इसके भी फैक्टर नहीं होंगे। पी एक्स प्लस सी बट्टे में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी आ जाएगा। अब देख लो बेटा आराम से, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? देख लो। दिक्कत नहीं है तो एक दो क्वेश्चन मैं इसके आपको बता देता हूँ। देखो 7.4 है ये, चलो सॉरी 7.5 है ना। हाँ गई। देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1 से 21 तक के प्रश्नों में परिमेय फलनों का समाकलन कीजिए। ये सारी परिमेय फलन दे रखे हैं आपको, रैशनल फंक्शन है सारे, x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 2 ये क्वेश्चन। समाकलन 3 लगा दो ये dx हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा i। आप तो केवल इतना बता दो जो मैंने 4-5 पैटर्न लिखे ना उनमें से कौन सा पैटर्न इसमें लग रहा है, इनमें से कौन सा लग रहा है ये बता दो। बाकी बहुत आसान काम है इसमें, पहले पहला लग रहा है क्या? अब आपको तो सर यहाँ तो प्लस आ गया, बेटा माइनस का अगर नंबर होगा तो प्लस ही बनेगा, प्लस गया तो माइनस ही रह जाएगा। हो सकता है यहाँ पर जो नंबर हो इसकी वैल्यू अगर मैं -2 रखूंगा तो x प्लस 2 हो जाएगा ना, प्लस होगा तो प्लस रह जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ऊपर पी एक्स प्लस क्यू है, ऊपर पी एक्स प्लस क्यू जिसमें p की वैल्यू 1 है, q की वैल्यू 0 है, नीचे x प्लस a x प्लस b। तो ये पहले पहला पैटर्न है कि नहीं? तो ऐसा अगर आ जाए तो आंशिक भिन्नों के वियोजन से इस चीज को क्या लिखा जाता है? इसको ऐसा लिखना है कि ये तो अक्स है अपॉन में, ये यहां लिख दो आप लिखना चाहो तो, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर, ठीक है। कैसे करोगे? बिना समाकलन का चिन्ह लगाए हुए यहां ऐसे लिखो, पहले इसको अक्स अक्स प्लस 1 और अक्स प्लस 2, ऊपर लिखो ए लिखो और यहाँ कितना है अक्स प्लस 1, ऐसे लिखेंगे। प्लस का चिन्ह लगा के बी के नीचे इसको लिख दो। ये तरीका है बेटा आंशिक भिन्नों में वियोजित करने का। पहला पैटर्न ऐसे तो लिखा था। अब कैलकुलेशन सब में सेम सी होती है, कैसे करते हैं वो सुनो। इसको चलने दो बराबर में, अक्स अपॉन अक्स प्लस 1 अक्स प्लस 2, और यहां एलसीएम ले लो, कितना आ रहा है
x प्लस 1 x प्लस 2, इसको एलसीएम में इसको ले लिया आपने, इसमें भाग दोगे तो x प्लस 2 गुणा किससे होगा, a से, ये x प्लस 2, x प्लस 2 का भाग 2 गुणा किससे होगा, b से, ये x प्लस 1। नीचे वाला मान बेटा हमेशा घटेगा, ध्यान रखना, ये वाला मान इससे हमेशा घट जाएगा। अब जो बच गया उसको लिख दो, x बराबर आ रहा है a गुणा x प्लस 2 प्लस का b गुणा x प्लस, यहां तक पहुंचोगे। और इसको बना लो समीकरण नंबर 1, वियोजित करने वाले, ये समीकरण है। यहां तक कोई परेशानी है क्या? अब आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू बहुत अलग अलग तरीकों से निकाली जाती है। मैं शुरू में डायरेक्ट निकालूंगा, और जैसे ही मेरे को लगेगा डायरेक्ट आनी बंद हो गई, तो फिर मैं क्या करूंगा, मेथड यूज में लूंगा, गुणांकों की तुलना वाला। फिलहाल तो मैं सीधा कर रहा हूं, कैसे डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, x की ऐसी वैल्यू रखो कि एक बार ये 0 बन जाए और एक बार ये 0 बन जाए। जैसे -2 पर ये 0 बन रहा है, प्लस 1 -1 पर ये 0 बन रहा है। एक बार तो मैं काम करता हूँ, x बराबर -2 पर देखता हूँ, x की वैल्यू रखनी है -2, -2 करते ये 0 है, यहाँ -2 करो, v गुणा -2 प्लस 1। ऐसा किया जा सकता है, इन क्वेश्चनों में ध्यान रखना। अपने मन से ऐसी वैल्यू रखो जिनमें से एक 0 बन जाए, दूसरे की वैल्यू आ जाए, या ये 0 बन जाए तो इसकी वैल्यू आ जाए। यहाँ वैल्यू क्या बनेगी, -2 माइनस b, तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई, +2 आ गई। एक वैल्यू और बताओ जिस पर ये 0 बन जाए, ए और वैल्यू देखो, -1 रख दो, x बराबर कितना रख दो, x बराबर आप रख दो -1, -1 पर इस साइड देखो x की वैल्यू -1 है, यह है a, -1 + 2, प्लस का चिन्ह, यहां माइनस करती ये तो 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ये लो, ये है -1, यहां देख लो प्लस a आएगा कि नहीं आएगा, a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। इतना काम कर लोगे ना, ए बी की वैल्यू निकाल लोगे ना, तो सबसे आसान क्वेश्चन यही है समाकलन का, मान लो। तो इसमें समाकलन करने में जोर नहीं आने वाला है। अब क्या करना है, ए बी की वैल्यू समीकरण 1 में रखनी है और पूरे का समाकलन करना है। देखो कैसे करोगे, इसमें अगर मैं समाकलन लगाऊंगा तो इधर तो आई बन जाएगा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। ए की वैल्यू है -1, तो ऊपर माइनस बट्टे में कितना है, x + 1 और ये dx। बी की वैल्यू है +2, दो कांस्टेंट है बाहर ले लो, समाकलन 1 बट्टे में x + 2। अब तो कितना आसान समाकलन है, 1 बट्टा x का समाकलन जानते हो और 1 बट्टा x का समाकलन जानते हो, log mod x होता है। तो सिंपल सा काम है, इस माइनस चिन्ह को तो बाहर ले लो, log mod x + 1, ये 2 है, log mod x + 2 और प्लस क्या हो जाएगा c। आगे बहुत उत्तर अगर लास्ट तक मैच करना चाहते हो ना, तो और फॉर्मूले लगा सकते हो। यहां देखो एक फॉर्मूला अप्लाई करो, n log m का। क्या होता है n log m, बताओ, log m की पावर n होता है कि नहीं होता है? तो क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख दूं, log x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस c। और फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो तो ये log m रहा, ये माइनस log n रहा, log m बटा n होता है कि नहीं होता है? अगर आप एग्जाम में यहां तक लिख के आते हो तो भी करेक्ट माना जाएगा, ध्यान रखना, इसके नंबर नहीं काटते हैं। ये log है, m का मतलब है x + 2 का होल स्क्वायर, अपॉन में n का मतलब है x + 1 और प्लस क्या लगा दो। ये आपके एनसीईआरटी का फाइनल आंसर आने वाला है। ये देख लो, इसमें कोई दिक्कत है? देखो यहाँ वापस सुन लो, इसको पहले पढ़ो, इसको बाद में पढ़ो, तो log की एक प्रॉपर्टी काम कर जाएगी, log m - log n। बाकी कोई समस्या है तो देख लो आप उसमें, है क्या कोई दिक्कत है? ए बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखो, मैं अभी तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, फिर आपको इनको गुणा करवा के गुणांकों की तुलना बताऊंगा, वो थोड़ी हार्ड पड़ती है। एक बार इसको 0 बना दो, एक बार इसको 0 बना दो, फिलहाल तो यही चलने दो, हो जाएगा काम अपना आप। कर लोगे ना? चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। अब दूसरा तो आप समझ गए होंगे, इसको तो पीछे वाले मेथड से ही कर लो।
ये है x स्क्वायर माइनस 9, ये dx है। तो सिंपल सा काम करो, इसमें तो क्या करना है, ये लो x स्क्वायर 3 का स्क्वायर dx लगा दो, पीछे वाले जो पसना वाली पीछे वाली पट्टी ना उसका ही सूत्र लगा दो, 1 बटे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 a log x माइनस a अपॉन x प्लस a हो जाएगा ना। ये तो दूसरा। तीसरा देखो, हाँ तीसरा थोड़ा सा लंबा चौड़ा भी है लिखने में, तो देखो यह है समाकलन, यहाँ है 3x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 और ये dx। इसको सेटल करते हैं साइड में। देखो आप तो कुछ पैटर्न बता दो मेरे को, इसे ऐसे लिख दो, इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ दो। आंशिक भिन्नों के वियोजन में नीचे 3 बार अलग अलग लिखे थे, x माइनस a, x माइनस 2, x माइनस c। ए बी सी आएंगे कि नहीं आएंगे ऊपर, समझ रहे हो क्या बात कैसे। यहाँ क्या लिखोगे, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर, आंशिक भिन्नों में वियोजित करोगे, जैसे ही आप आंशिक भिन्नों में वियोजित करोगे, इस साइड क्या लिखा हुआ है 3x माइनस 1 अपॉन में है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। तो आप ये बताओ a के नीचे क्या लिखोगे, x माइनस 1, b के नीचे क्या लिखोगे, x माइनस 2, c के नीचे क्या लिखोगे, x माइनस 3, ये लिखोगे। अब एलसीएम लेना होता है, तो आप समझ गए होंगे एलसीएम क्या आएगा इसका, सेम यही लिख दो एलसीएम, हमेशा यही लिखा करो इधर वाला। अगर नहीं पता लग रहा है कि वहां एलसीएम क्या आएगा, तो ये नीचे वाले उतार दो, नीचे वाले इसलिए उतारते कि इसको काटना होता है अपन, ये एक्स माइनस 3। अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं ना उनमें मुख्य खेल ये ए बी सी की वैल्यू, तो सीधा मैं इसी को उतार देता हूँ, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, ठीक है। इसका अगर मैं भाग दूं इसमें, तो बताओ ए से गुणा कौन कौन होगा, एक तो एक्स माइनस 2 होगा, एक एक्स माइनस 3 होगा। बी से गुणा कौन कौन होगा, एक्स माइनस 2 तो कट गया, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 3 हो जाएगा। सी से गुणा कौन कौन होगा, 3 वाला कटेगा, 1 और ये 2, ये गुणा होगा। बात को समझना कैसे, एलसीएम लेना आता है ना, इसका भाग ये कटेगा, बाकी 2 जो बच गए गुणा होंगे, जो नीचे लिख रखा उसको छोड़ के बाकी दोनों गुणा होंगे कि नहीं होंगे। और ये नीचे वाले वैल्यू मैंने पहले ही कहा था हमेशा कटेगी, इसको तो काट दो आप, ये तो कटेगा। अब पीछे क्या बचा देखो, इस साइड पे है 3x माइनस 1, इस साइड है a x माइनस 2, x माइनस 3, b x माइनस 1, x माइनस 3 और c के साथ में x माइनस 1 और x माइनस, ये है। अब इसमें से आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालोगे, मैंने कहा जीरो बनना है। आप देखो एक रखेंगे तो ये जीरो बन रहा है, 2 रखते ये जीरो बनेगा, 3 रखते ये जीरो, जो भी बनेगा तीनों जीरो है ना, 1 2 3 पर कोई ना कोई तो बन रहा है ना। तो आप तीनों वैल्यू रख दो, कौन कौन सी, एक तो आप लो सबसे पहले वैल्यू x बराबर 1, जो बनना है जीरो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, 1 पर जीरो बनेगा कोई ना कोई 2 पर बनेगा, कोई ना कोई 3 पर बनेगा, तो तीनों अपने पास वैल्यू आ जाएगी। 1 पर यहाँ रखो, एक रखोगे तो ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, एक रखते ही इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 2, 1 माइनस 3, ये होगी। यहाँ देखो एक रखते ही ये जीरो होगा और एक रखते ही ये जीरो होगा, तो 2 तो जीरो बन गए ना, तीसरे का ऑटोमेटिक उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ देखो क्या बनेगा, 3 में से 1 घटा लो 2, यहाँ क्या बना, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, प्लस हो जाएंगे, क्या बन जाएंगे 2a। तो बोलो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई। समझे क्या बात को, एबीसी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि अब आप x बराबर 2 पर देखो, 2 पर, 2 का मतलब पूरे में 2 रखना होता है, 3 दूनी 6 होगा कि नहीं होगा, 6 में से 1 कम कर लो,
इस साइड तो 5 है यार, 2 रखते ही देखो ये वाला 0 होगा कि नहीं होगा, ये 0 नहीं हो रहा है, 2 रखते ही ये वाला भी 0 होगा कि नहीं होगा, उत्तर बी का आएगा। यहाँ 2 रखो, 2 माइनस 1, 2 माइनस 3, ये तो प्लस ये माइनस, तो माइनस बी मतलब बी की वैल्यू आ जाएगी -5, ये -5 है। और अब रखो आप 3 x बराबर 3 पर, 3 पर क्या होगा, 3 गुणा 3 ये हो जाएगा 9, 9 में से 1 कम कर लो 8, उस साइड का उत्तर LHS का 8 आ रहा है। इधर देखो देखें, 3 रखते ही ये वाला 0 होगा कि नहीं होगा, 3 रखते ही ये वाला भी 0 होगा कि नहीं होगा, इन दोनों को बोल दो सी की वैल्यू आएगी अब 3 माइनस 1, 3 माइनस, जब वैल्यूज नहीं आएगी ना ऐसे डायरेक्ट, तो मैं आपको मेथड बता दूंगा दूसरा, गुणाकों की तुलना करके उससे निकालना है। 3 में से 1 हटा लो, 2, यहाँ 1, 2 का भाग दे दो, सी की वैल्यू आएगी 4। इन क्वेश्चनों में मुख्य काम रहता है एबीसी की वैल्यू। एबीसी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अंदाज बैठ गया आपको कि 0 बनाना है, कुल मिला के यहाँ देख लिया करो 0 बनाना है ना। अब इन तीनों की वैल्यू उठा के इसके अंदर रख दो, इस साइड वाला आई हो जाएगा, समाकलन करेंगे तब ये वाला क्या हो जाएगा आई, ये तो आई है, ए रखो यहाँ पर, ए मतलब 1 है और साथ में समाकलन करो 1 बट्टे में x माइनस 1 और dx, बी मतलब कितना है -5, समाकलन ये dx अपॉन में यहाँ होगा x माइनस, और सी का मतलब प्लस का 4 है, कांस्टेंट बाहर आता है ना समाकलन में, ये समाकलन है, तो ये हो जाएगा dx बट्टे में x माइनस, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इस पूरे का समाकलन करना आपको अच्छी तरह से आता है, 1 अपॉन x की तरह समाकलन होगा, इसका हो जाएगा log मोड x माइनस 1 -5 log मोड x माइनस 2 प्लस का 4 log मोड x माइनस 3, ये प्लस का सी, ये आपका बेटा फाइनल आंसर होने वाला है। ये इसमें कोई दिक्कत है तो देख लो, है क्या कोई समस्या, समझ रहे हो ना बात कैसे करना है इन क्वेश्चनों को, समाकलन करना बहुत आसान है आंशिक भिन्नों के वियोजन का, बस ये मेथड लगा लो आप, मेथड लगाओगे तो बाकी सारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी इसके जैसे ये पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। देखो चौथे में क्या है कि आई बराबर समाकलन x अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 2, सेम ही है, मतलब ऊपर जो दे रखा है ना वो x है, बाकी उसमें 3x माइनस 1 था, बाकी कोई चेंज नहीं है। ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो आप इसको, है ना, अगर कोशिश करना चाहो तो इसमें कोशिश आप कर सकते हो, वियोजन कैसे होता है आप समझ गए होंगे। चलो देख लो कि ट्राई हो रहा है तो 2 मिनट दे रहा हूं आपको, एबीसी की वैल्यू निकाल लो, वैल्यू तक पहुंचो तक कैसे होगा, पानी मंगाओ हो जाएगी आज, की हो गई, शिवम जी नहीं है क्या, हो जाएगा क्या ये, चलो देखो देखिए, इतना तो लिख लिया होगा कि
यहाँ पर आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर ये लाइन लिखना है ना, इसको ऐसे लिखो इस साइड, अक्स अपॉन में अक्स -1, अक्स -2, अक्स -3। ए के अपॉन में कौन आएगा? अक्स -1। बी के अपॉन में कौन आएगा? अक्स -2। और सी के अपॉन में कौन आएगा? अक्स -3। इसको बना लिया करो समीकरण नंबर। अब वही बात मैंने कहा ना, एलसीएम तो सेम ही आएगा। एलसीएम अगर सेम आएगा तो ये हो जाएगा अक्स -1, ये आ जाएगा अक्स -2, ये आएगा अक्स -3। यहाँ पर एलसीएम आपको लेना किसको है? इस साइड जो लिख रखा है उसी को। हमेशा यही किया करो, एलसीएम इस साइड वाले लिया करो। इसको काट दो, ए से गुणा कौन होगा? 2 और 3 वाला। इसको काटोगे तो बी से कौन होगा? 1 और 3 वाला। और इसको काटोगे तो सी से कौन होगा? 1 और ये 2 वाला। इतना ही काम बस। इसको और इसको काट दो तो यहाँ पर अक्स बराबर क्या होगा? ए इंटू अक्स -2 अक्स -3, बी इंटू अक्स -1 अक्स -3, और सी इंटू होगा अक्स -1 और अक्स -। अब एकदम डिटो कॉपी क्वेश्चन है पीछे वाले की तरह। अब मैं आपको ये कह सकता हूं कि एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए 1 2 3 रखेंगे, समझ गए क्यों? ये नीचे वाला प्रोडक्ट सेम ही है दोनों क्वेश्चनों का। तो सिंपल सा काम कर लो, यहाँ पर अक्स की वैल्यू 1 रखो, अक्स बराबर 1 पर। 1 पर देखो इस साइड तो 1 ही होगा क्योंकि केवल अक्स है, केवल क्या यहाँ पर अक्स है, इस साइड 1। यहाँ 1 रखोगे तो उत्तर आएगा, यहाँ 1 पर ये 0 है और यहाँ 1 पर ये 0 है, वो दोनों 0 हो गए। इस ए की वैल्यू आ जाएगी 1 -2 1 -3, 1 बराबर, यहाँ माइनस है, यहाँ -2 है, प्लस का 2 आएगा। तो सिंपल सी बात है, ए की वैल्यू आ जाएगी 1/में। यहाँ भी माइनस, यहाँ -2 प्लस हो जाएगा। अब आप वैल्यू लो अक्स बराबर 2 पर। 2 पर इस अक्स की वैल्यू 2 ही होगी, केवल अक्स ये। 2 पर ये 0, 2 पर ये 0, बी की वैल्यू आएगी 2 -1 2 -3, माइनस बी होगा तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिंपल -2। अब आप लो अक्स बराबर 3 पर। 3 पर इस साइड कितना है? 3 है, ये 3। 3 पर ये 0, 3 पर ये 0, इसकी वैल्यू आएगी 3 -1 3 -2। देख लो 2 और यहाँ 1, 2c, 3 बराबर 2c, तो c बराबर 3/2। एबीसी की वैल्यू। अब सिंपल सा काम करना है, एबीसी की वैल्यू उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दो, इस साइड वाला आपके पास में आई हो जाएगा। ये तो समाकलन का चिन्ह लगाते ही वापस खुद क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ ए की वैल्यू रखो 1/2, 1/2 समाकलन के बाहर आएगी, अचर राशि है। समाकलन करना बहुत आसान काम है इन क्वेश्चनों में। बी की वैल्यू -2 है, तो -2 समाकलन 1/में अक्स -2, और यहाँ आ जाएगा dx। सी की वैल्यू है 3/2, ये भी बाहर आएगी 3/2 समाकलन 1/में अक्स -3। देखो इनमें किसनों में ज्यादा टेंशन ऐसे नहीं लेनी है कि लास्ट में उत्तर यूं कर रखा है, वो लोग वाले फॉर्मूले लगा रहा है और कोई मतलब नहीं उनका। वैसे क्वेश्चन बड़ा हो रहा है तो लोग वाले फॉर्मूला कोई नहीं देखने वाला, टेंशन मत लो। आप तो बस इसका उत्तर लिख दो कि क्या उत्तर आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं ना, यहां लिख देता हूं जो बचा हुआ है, आई बराबर, इसका 1/2 है, इसका समाकलन होगा log मोड अक्स -2 है, इसका समाकलन आप जानते हो log मोड अक्स माइनस क्या होगा 2, प्लस का चिन्ह 3/2 है, और इसका समाकलन क्या हो जाएगा log मोड अक्स -3, और प्लस क्या हो जाएगा c। लो ये होगा भाई आपके समाकलन, इसमें कोई दिक्कत है तो देख लो। लोग वाले फॉर्मूले आपसे जितने लग रहे हैं लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
इसमें से 1/2 कॉमन भी ले सकते हैं, 3 ऊपर जाएगा, log m माइनस log वो 2 ऊपर जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप तो यहाँ तक पहुंचा देना क्वेश्चन को, हो जाएगा आपको। है क्या कोई दिक्कत है? टाइम हो तो गया भाई, 5वां क्वेश्चन होगा क्या? चलो एक 5वां कर ही लेते हैं ताकि 5 हो जाएगा ना राउंड फिगर में। 5वां वैसे छोटा ही, ज्यादा बड़ा नहीं है। 5वां क्वेश्चन ये है, आप पहले ये बता दो मेरे को कि क्या आप इस क्वेश्चन को बिना आंशिक भिन्नों के वियोजन से भी कर सकते हैं? ये लो, बिना आंशिक भिन्नों के वियोजन से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पी एक्स प्लस क्यू बटे में द्विघाती बहुपद वाला मेथड है, लेकिन आपको पता है वो मेथड लंबा होता है और कब लगता है, जब इसके टुकड़े नहीं हो, इसके टुकड़े नहीं हो। जब तक टुकड़े हो रहे हैं तब आंशिक भिन्नों का वियोजन लगेगा, कि वो जल्दी हो जाता है आंशिक भिन्नों का वियोजन। इसमें मैं अप्लाई तो आंशिक भिन्नों का वियोजन ही करूंगा, और इसको कर भी सकते हैं पी एक्स प्लस क्यू वाले मेथड से भी। देखो पहले तो इसके टुकड़े करो, ये समाकलन है 2 अक्ष से, अलग से टुकड़ा करके यहां रख दो। इसमें गुणनखंड विधि लगा सकते हो ना, गुणनखंड से टुकड़े कर सकते हो इसके। ये अक्ष स्क्वायर है, जोड़ने पर 3 आना चाहिए, गुणा करने पर 2 अक्ष स्क्वायर। अक्ष कॉमन ले लो, अक्ष प्लस 2, ए कॉमन लो, अक्ष प्लस 2, और अक्ष प्लस 2 को वापस कॉमन ले लो, यहाँ आ जाएगा अक्ष प्लस 2। तो इसको हटा के इसकी जगह लिख दो आप अक्ष प्लस 2, अक्ष प्लस 1 और ये dx। ठीक है, अब आप आंशिक भिन्नों का वियोजन लगा लो, यहां पर लिख देना आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर इस साइड कितना है, 2 अक्ष है, अपॉन में अक्ष प्लस 2, अक्ष प्लस 1, ए के नीचे कौन बैठा हुआ है, अक्ष प्लस 2, प्लस बी के नीचे कौन बैठा हुआ है, अक्ष प्लस 1। अब आप जानते हो क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे सेम यही, ये तो है 2 अक्ष अपॉन में अक्ष प्लस 2, अक्ष प्लस 1। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा अक्ष प्लस 2, अक्ष प्लस 1। इसका भाग तो ये कटेगा, ए से गुणा कौन हो जाएगा, अक्ष प्लस 1। इसका भाग तो ये कटेगा, गुणा कौन हो जाएगा, अक्ष प्लस 2। अब आप सिंपल सा काम कर लो, इसको काट दो, इसको काट के तो बाकी बचेगा, यहां लिख दूं क्या मैं, दिखाई दे जाएगा सही। 2 अक्ष है, ए गुणा क्या हो जाएगा, अक्ष प्लस 1, बी गुणा क्या हो जाएगा, अक्ष प्लस 2। अब आप निकाल लो आराम से ए बी की वैल्यू, सिंपल सा काम है। ये -2 पर 0 है, ये -1 पर, भाई दो वैल्यू 0 है, एक -1 पर एक -2 पर, कोई सी रख दो तो क्या दिक्कत है। आप एक बार तो रखो अक्ष बराबर -1, -1 पर, -1 पर इस साइड बनेगा -2, -1 पर ये हो रहा है 0, वैल्यू आनी है इसकी बी -1 प्लस 2, कितनी हो जाएगी वैल्यू, इसका मतलब है बी की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी -2, -2 और ये माइनस, और एक आप वैल्यू रखो अक्ष की -2 पर, -2 पर ये इधर वाला होगा माइनस का, अच्छा -2 पर ये 0 होगा, ए की वैल्यू आनी है, ये -2, ये +1, यहाँ माइनस है कट जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, +4। ए और बी की वैल्यू इसके अंदर रख दो, इसको 14 बना लेना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ए और बी की वैल्यू इसके अंदर रख, इसके अंदर रखोगे, देखो इस साइड वाला आई हो ही जाएगा, समाकलन है। ए की वैल्यू यहां रखोगे तो 4 है, 4 कांस्टेंट है, समाकलन के बाहर आएगा, 1 बट्टे में अक्ष प्लस 2 हो जाएगा। बी, बी मतलब -2 है, ये समाकलन है, 1 बट्टे में क्या हो जाएगा, अक्ष प्लस 1 और क्या हो जाएगा, इसका समाकलन बोलो क्या होगा, 4, इसका होगा log मोड अक्ष प्लस 2, और ये 2 है ही, इसका हो जाएगा log मोड अक्ष प्लस 1, अक्ष प्लस 1 और प्लस क्या लगा दो, ये इसका फाइनल आंसर आने वाला है। 1 से 5 तक आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 7.5।
देख लो भाई, इनमें कोई दिक्कत है? टाइम काफी हो गया अब। चलो बाकी के हम लोग आगे वाली क्लास में खत्म कर देंगे लगभग क्वेश्चनों को, कोशिश करेंगे 2 क्लास में हो जाएंगे लगभग खत्म, है ना? काफी आगे लंबे चौड़े आएंगे। छठा अच्छा क्वेश्चन है, 7वां 8वां। चलो जो भी है हम लोग आगे वाली क्लास में करेंगे। और अगर भाग विधि का उपयोग करना पड़ेगा तो भाग विधि का भी उपयोग करेंगे। अच्छा, आप लोग सोच रहे हो कि सर 5 क्वेश्चन आगे भाग विधि का यही है, नहीं। एक चीज नोट करो, 5वें क्वेश्चन में देखो। अरे कहां से शुरू तो, यहाँ से। इस क्वेश्चन में देखो, इन दोनों को आपस में गुणा करोगे ना तो अक्स स्क्वायर आएगा। ऊपर क्या है? अक्स है। ऊपर घात कम नीचे ज्यादा, उचित है कि नहीं है? उचित का क्वेश्चन है तो सीधा आंशिक भिन्नों का वियोजन हो गया। इसमें देख लो, ऊपर घात 0 नीचे 2 है, उचित है। इसमें देखो 1 2 3, नीचे गुणा करवाएंगे तो घात होगी 3, ऊपर घात कितनी है? 1, उचित है कि नहीं है? अंश की घात कम, हर की घात ज्यादा है। और चौथे में देख लो, ऊपर घात 1 नीचे कितनी है? 3, अंश की घात कम, हर की घात क्या है? ज्यादा। और 5वें में देख लो, ऊपर 2 है नीचे 2 है, ऊपर 1 है। जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं ना आपको, सारे उचित परिमेय फलन के, इसलिए किसी में दिक्कत नहीं आ रही। आंशिक भिन्नों का वियोजन सीधा लग रहा है। एक भी क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया ना, एक भी क्वेश्चन जिसमें बराबर घात है या ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, तो उसको पहले भाग देख के उचित में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद में आंशिक भिन्नों का वियोजन लगता है। ये ध्यान में रखना आप लोग इस प्रश्नावली के अंदर, पूरी के अंदर। ठीक है, आगे वाली क्लास में हम लोग आगे के जो भी क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करेंगे।